बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है वेरिएशंस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेरिएशंस का जो कंसेप्ट है वो तो आगे चल के इसमें आएगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेशो जो है वो क्या होती है। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं रेशो के बारे में, तो यहाँ पे भी इसकी एक एक्सरसाइज जो है वो ये दी हुई है। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट इज़ कॉल्ड रेशो। अब व्हाट इज़ रेशो? रेशो क्या है कि रेशो जो है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो सेम काइंड की होंगी, यानी उनकी जो मेजरमेंट है वो सेम यूनिट में हुई होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम रेशो का नाम देंगे। यानी इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने रिलेशन लेना है वो सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि उनकी काइंड सेम हो, यानी उनका यूनिट सेम हो जिसमें वो उसको मेजर किया गया है। अभी इसकी डिटेल हम मज़ीद भी देखेंगे। अब रेशो जो है इसको किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है? इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, यानी ए और बी जो है वो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ द सेम काइंड एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो, यानी जो बी है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन दी रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज। तो अब ए और बी की जो रेशो है इसको हम दो तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक इस फॉर्म में ए रेशो बी और एक इस फॉर्म में। तो इसको डिवीजन की फॉर्म में भी रेशो को लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो ए रेशो बी, तो दो क्वांटिटीज यानी ए और बी अगर हैं तो उनकी रेशो को कैसे जो है वो ज़ाहिर किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि बी जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो देखें। द रेशो बिटवीन अली एंड अहमद मार्क्स इज़ 1:2 कि अली और अहमद जो है उनके मार्क्स की जो हमें रेशो दी गई है, तो अब उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अब इसमें पहले जिक्र किसका है? अली और फिर अहमद, यानी उनके मार्क्स हैं, तो 1:2 जो है वो दी गई है। इसका मतलब ये है कि अली और अहमद के मार्क्स के दरमियान अगर रेशो लिखी जाए तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी हम। तो अली कि अगर एक मार्क्स हैं तो अहमद के कितने होंगे? उससे डबल होंगे, इसका ये मतलब है। 1:2 का क्या मतलब है कि अगर अली के मार्क्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है तो अहमद जो है उसके मार्क्स जो है वो 2 होंगे, यानी उससे डबल होंगे। इसी तरह इसके मार्क्स अगर 10 है तो इसके 20 होंगे, इसके 50 है तो ये 100 हो जाएगा। यानी अली के मार्क्स अगर 100 है तो इसके 200 हो जाएंगे। तो रेशो हमें ये बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी से कितनी बड़ी है, यानी एक्चुअल हमें इससे क्या आइडिया होगा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा है। तो ये रेशो जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब इसके बारे में, रेशो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन ए रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, अब ये जो है ये रेशो के एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। इस तरह ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 और सेकंड एलिमेंट 2। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि जो रेशो के एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑर्डर है, यानी जो उनकी तरतीब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है? अब ए रेशो बी को हम बी रेशो ए नहीं लिख सकते। ए रेशो बी इज़ नॉट इक्वल टू बी रेशो ए, यानी ए और बी के दरमियान जो रेशो है वो बी और ए के दरमियान रेशो उससे डिफरेंट होगी। तो हम इसको ऑर्डर उसका चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट जो है वो रेशो होगी। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल मैं दी है आपको कि अली और अहमद के मार्क्स के दरमियान 1:2 है। अब इसमें पहले ज़िक्र किसका आया? अली का, तो अली की रेशो 1 होगी और अहमद का ज़िक्र बाद में आया तो उसकी रेशो 2 होगी। अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी इसका ऑर्डर चेंज कर दें, अगर इसको 2:1 लिख दें तो ये टोटली डिफरेंट बात हो जाएगी पहले से कि अब अली एंड अहमद मार्क्स इज़
द रेशो बिटवीन अली एंड अहमद मार्क्स इज़ 2:1। इसका मतलब कि पहले जिसका नाम है उसकी रेशो पहले होगी और जो बाद में नाम है उसकी रेशो बाद में होगी। तो अब देखें कि अगर रेशो चेंज करने से इसका मतलब क्या बन गया कि अली के नंबर डबल होंगे अहमद के नंबर से, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो अली के नंबर जो है वो हाफ़ होते हैं अहमद के नंबर से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेशो की जो एलिमेंट्स की तरतीब अगर चेंज कर देते हैं तो वो टोटली डिफरेंट एक चीज़ हो जाती है, वो पहले से डिफरेंट एक रेशो होगी। तो इसलिए हम किसी भी रेशो में जो एलिमेंट्स की तरतीब है उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो एक डिफरेंट रेशो जो है वो होगी। तो इसलिए ये बात कही गई है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, कि रेशो के अंदर जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो बड़ी अहम होती है और उसको हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अगर एक बात ये है कि अगर हम यहाँ पे इनके नामों को चेंज कर दें, अब मैंने अली और अहमद की रेशो क्या आपको गिवन थी 1:2, तो अगर आप इसको 2:1 लिखेंगे तो ये टोटली जो है वो गलत हो जाएगी बात, यानी डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, पहले से डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये रेशो चेंज करनी है तो इनके नामों की तरतीब चेंज कर दें, अहमद एंड अली मार्क्स इज़ 2:1, तो फिर जो है वो बात ठीक है कि आपने जिन चीज़ों के दरमियान, जिन क्वांटिटी के दरमियान रेशो है उसकी ऑर्डर भी चेंज कर दिया और जो रेशो के एलिमेंट्स है उसकी भी तरतीब उसको चेंज कर दी, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ को चेंज करेंगे कि तो दूसरी नहीं करेंगे तो फिर उसमें जो है वो पहले से डिफरेंट जो है वो बात हो जाएगी। अब दूसरी जो कंडीशन है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एन रेशो इन रेशो A:B। अब A और B के दरमियान हमें एक रेशो गिवन है। द फर्स्ट टर्म A, यानी जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है इनको एक मखसूस नाम दिए गए हैं। वैसे तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट है, इसको कह सकते हैं, लेकिन इनका मैथमेटिक्स में मखसूस एक स्पेसिफिक इनको नाम दिया गया है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, उसको क्या कहते हैं, A जो है वो A इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है एंड द सेकंड टर्म B इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एंटीसीडेंट कहलाएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट जो है वो कहलाएगा। अब इसमें ये एक रेशो दी गई है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये एंटीसीडेंट और ये सेकंड एलिमेंट है तो इसको कॉन्सिक्वेंट का नाम देंगे। उसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये रेशो हैज़ नो यूनिट, कि रेशो जो है वो इसका यूनिट नहीं होता, चूँकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन होता है तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो नहीं होगा। तो ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको MCQs में, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो इनका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज हमारी 10th क्लास की। तो इसमें एक्सप्रेस द रेशो A:B एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, यानी हमें कोई रेशो गिवन होगी तो हमने उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 750 और 1250, इनके दरमियान रेशो जो है इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने इसके जो डिवाइज़र है ये इसको डिवाइड करना आपने, ताकि ये बिल्कुल हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है उसकी फॉर्म में जो आ जाए। तो अगर एंड में ज़ीरो हो, अगर 1 0 इसमें भी है और 1 0 इसमें भी है तो ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। तो पहले ज़ीरो के लिहाज से देखा करें, जितने ज़ीरो मौजूद हैं दोनों में उतने के लिहाज से आप उस नंबर पे डिवाइड कर दें। अगर इसमें 2 0 इसमें 1 0 है तो जितने मिनिमम ज़ीरो होंगे उस पर अगर 1 0 तो आप 10 पे डिवाइड कर दें। अगर किसी रेशो में 2 क्या कहते हैं 0 है और दूसरे में भी 2 है या 2 से ज़्यादा है तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की जो तादाद है उस पे आपने इसको डिवाइड करना, यानी 10 पे, 100 पे, 1000 पे, इस लिहाज से। तो अब इसमें एक एक ज़ीरो नज़र आ रहा है तो ये हम 10 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 750 आ जाएगा और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा 10 पे डिवाइड करने से। और जो प्रोसीजर आपने किया है यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी देंगे, डिवाइडिंग बाई 10। तो इसको हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये रेशो आ गई। लेकिन ये अभी प्राइम नंबर्स नहीं है, अभी ये मज़ीद जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको अगर 5 पे डिवाइड कर दें
तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई 5। अब हमने मज़ीद इसको 5 पे डिवाइड किया तो 15:25 आ गया। अब फिर ये 5 पे जो है वो डिवाइड हो सकता है, तो इसको 5 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस टाइम में हमने मज़ीद इसको 5 पे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो नंबर्स हासिल हो चुके हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और मज़ीद ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी। यानी ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक करते रहना है। आप किसी बड़े नंबर पे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर छोटे छोटे नंबर पे डिवाइड करके उसको सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते जाएँ। तो जब आप देखें कि ये मज़ीद किसी नंबर पे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो फिर ये प्रोसेस रोक देना आपने, तो यही इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म जो है वो कहलाएगी। इसका मतलब कि ये इस रेशो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3:5। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और दूसरा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो भी हमने लिखना है। तो अब इसी स्टेप को हम 3/5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको ऊपर मैंने बताया था कि A/B जो है इसको हम A/B की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो 3/5 को हम 3/5, लेकिन हम इसको 5/3 जो है वो नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो कि पहला स्टेप था कि ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम ऑर्डर जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो इस फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका 450 सेंटीमीटर, और दूसरा जो नंबर है वो 3 मीटर। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है कि इसका यूनिट सेंटीमीटर है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में या इसको रेशो की फॉर्म में हम अभी ये रेशो की फॉर्म में हमें नहीं दी गई, जस्ट दो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो रेशो की फॉर्म में इसको लिखने के लिए ज़रूरी है कि इनके यूनिट जो है वो सेम हो। जो ऊपर आपने पढ़ा था कि रेशो क्या होती है, वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें सेम काइंड का होना ज़रूरी है, यानी उनकी जो मेजरमेंट है वो सेम यूनिट में होनी ज़रूरी है। तो जब तक इसका यूनिट सेम नहीं होगा हम इनके दरमियान रेशो जो है वो नहीं बना सकते। तो पहले आप इसका यूनिट सेम करेंगे और फिर इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो अहम बात यह है कि आपने हमेशा जो छोटा यूनिट है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। अब ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है। तो आपने ट्राई करनी है कि आपने जितने भी वो रेशो के एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको आपने छोटे यूनिट में जो है वो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसमें जो है वो कन्वर्ट करना है। वो इसके अंदर जो दोनों में से जो छोटा होगा उसमें से भी, या हम अपनी तरफ से भी उसको मज़ीद एक यूनिट में लाने के लिए जो है उससे भी छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किसी क्वेश्चन में ऐसी बात आएगी तो फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो अब हमने सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 450 सेंटीमीटर, और इसको इसके भी मीटर बनाने हैं आपने, तो 3 × 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करना तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से। यानी अब आपने मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं, मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा डिवाइड किया जाता है। अब किस से मल्टीप्लाई करना है या किस से डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपने देखना है कि एक बड़े यूनिट में छोटे यूनिट कितने हैं। तो बड़ा यूनिट जो है वो मीटर था और इसके हमने सेंटीमीटर बनाने हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 450 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर। तो
आप देखें कि दोनों यूनिट जो है वो सेम हो चुके हैं, ये भी सेंटीमीटर्स में है और ये भी सेंटीमीटर्स है। तो अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया। तो जो रेशो की डेफिनेशन है उसके मुताबिक दो क्वांटिटीज़ कौन सी होनी चाहिए जो सेम काइंड की हो, उनका यूनिट जो है वो सेम हो, तो फिर हम उसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशो की फॉर्म में लिखा गया। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो अब यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो मिनिमम जो है वो इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है वो 1 है, तो इसलिए आप इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। चूँकि यहाँ पे 2 ज़ीरो, अगर यहाँ पे भी 2 ज़ीरो होते तो फिर हम इसको 100 पे डिवाइड कर लेते। तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ब्रैकेट में आप लिख दें डिवाइडिंग बाई 100। तो 100 पे डिवाइड कर दिया इसको। अब मज़ीद इसको हम देखें तो ये 5 पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसको 5 पे डिवाइड करें 9 आ जाएगा, और इसको 5 पे डिवाइड करें 6 आ जाएगा। अब डिवाइडिंग बाई 5। अभी ये 9 और 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मज़ीद भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 पे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये 9 को 3 पे डिवाइड करें 3, और 6 को 3 पे डिवाइड करें 2। अब 3 और 2 जो है ये आ गए हैं, और इसके लिए हमने क्या किया है, आपने लफ्ज़ पूरा लिखना, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बाई 3। तो 3 पे डिवाइड कर दिया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। इससे मज़ीद हम इसको किसी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते, चूँकि ये दोनों प्राइम नंबर हमारे पास हासिल हो चुके हैं। इट मीन्स कि ये जो रेशो दी थी आपको 450 और 3 मीटर, तो इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद जो इसकी रेशो निकाली वो 3:2 होगी हमारी। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज़ किया करें। तो इसको हम 3/2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट ओवर सेकंड एलिमेंट। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख दिया और रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 kg एक एलिमेंट दिया हुआ है, और दूसरा 2 kg एंड 750 ग्राम। तो ग्राम को जी से भी ज़ाहिर कर लेते हैं, या GM से भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो दोनों नोटेशन जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब ये हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसको फर्स्ट तो हमने इसको लिखना है रेशो की फॉर्म में, और फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो हमने इस क्वेश्चन के लिए अचीव करने हैं। अब गौर करें तो ये किलोग्राम में है, और ये किलोग्राम और ग्रामों में है। तो इनका यूनिट जो है वो सेम नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तो हम इनके दरमियान रेशो जो है वो कायम नहीं कर सकते। तो रेशो की डेफिनेशन के मुताबिक इनका यूनिट जो है वो सेम होना ज़रूरी है। अब देखें कि ये किलोग्राम में है, इसका कुछ हिस्सा किलोग्राम में और कुछ जो है वो ग्रामों में है। तो जो छोटा यूनिट है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने अभी आपको बताया था कि वैसे तो ये किलो में है तो इसको भी किलो में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लें, तो फिर आप वो फ्रैक्शन वगैरह से जो है वो बच जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन से। अब हम 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होंगे। तो यानी किलोग्राम बड़ा यूनिट है और 1000 ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। तो अब इसके भी हम बनाएंगे ग्राम, और इसके भी ग्राम बनाएंगे, और फिर ये भी ग्राम में, तो इनको प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारा आंसर इसका जो निकल आएगा। अब 4 इंटू 1000। अब यहाँ पे मैंने 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। एक तो मल्टीप्लाई क्यों किया है और दूसरा 1000 से क्यों किया है। ये दो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मैं, कि किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है और ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में बदलना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की बात समझ आ गई कि क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है। अब हमने ये देखना है कि 1000 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया है इसको, क्योंकि एक बड़ा यूनिट जो है किलोग्राम से हमने क्या बनाने हैं, ग्राम बनाने हैं।
यानी किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे हम। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बड़े यूनिट में कितने छोटे यूनिट हैं, एक 1 kg में 1000 जो है वो ग्राम होते हैं, जो मैंने ऊपर भी बयान किया। तो चूँकि एक बड़े यूनिट में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, चूँकि हम यूनिट अब सेम करने लगे हैं। अब 2 kg, अब इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 750। अब ये भी ग्रामों में आ गया और ये भी आंसर जो है वो सारा ग्रामों में आ जाएगा। ग्राम के लिए जी भी लिख सकते हैं, GM भी आप लिख सकते हैं। अब देखें कि इसको भी हमने ग्रामों में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी ये 2 kg जो है पहले इसके ग्राम बना दिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये पार्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो ग्रामों में है, तो इसको वैसे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो अब हम जो इसकी जो कन्वर्शन थी सेम यूनिट में लाने के लिए जो हमने इसको कन्वर्ट करना था वो प्रोसेस कर लिया। अब जस्ट इसको हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4000 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा प्लस 750। अब 4000 रेशो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है अब आपने। तो ये 2750। तो ये भी अब हमारे पास ग्रामों में आ चुका है और ये भी ग्रामों में आ चुका है। इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब हमने यानी जो हमारा जो इसको जो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था, एक तो हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना होता है, वो हम लिख चुके कि हमने फर्स्ट स्टेप जो है इसका कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है हमने। तो अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी छोटे नंबर्स पे डिवाइड करते जाएंगे और जब तक ये प्राइम नंबर्स हमारे पास हासिल नहीं होते तो ये प्रोसेस जो है वो जारी रखेंगे। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरो देखें, इसमें 1 ज़ीरो है, इसमें 3 ज़ीरो है। इसका मतलब ये 10 पे डिवाइड हो सकता है, चूँकि 1 ज़ीरो है तो इसलिए 10 पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 275 आ जाएगा। ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 10। अब मज़ीद अभी ये सिंपलीफाई हो सकता है, तो इसको अगर 5 पे डिवाइड ये भी हो सकता है और ये भी 5 पे जो है वो डिवाइड हो सकता है। इसको 5 पे डिवाइड करें 16 और इसको 5 पे डिवाइड करें तो 11 आ जाएगा। तो अभी हमने इस स्टेप में फिर हमने क्या किया है, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया। तो एक दफ़ा हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये नंबर्स हमारे पास हासिल हो चुके हैं और फिर मज़ीद 5 पे डिवाइड किया तो ये नंबर्स बन गए हैं और अगर मज़ीद इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 16:11 आ। अब ये दोनों नंबर जो है वो मज़ीद किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो लिहाजा हम इसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ये 16/11 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऊपर लिखेंगे और सेकंड एलिमेंट जो है वो नीचे लिखेंगे। अब ये फिर हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन रेशो की फॉर्म में इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके यूनिट जो है वो सेम करने पड़ेंगे। तो ये 27 मिनट्स 30 सेकंड और 1 आवर ये घंटे में दिया हुआ है और ये मिनट और सेकंड में दिया। अब टोटली सारी यूनिट जो है वो डिफरेंट है इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको किसी एक यूनिट में जो है वो कन्वर्ट करना है। या तो सारे क्वेश्चन को ये आवर्स में दिया हुआ यानी घंटे में दिया है तो इसको भी घंटों में बदल लें, मिनट में बदला जाता है, इसको भी सबको मिनट में बदल लें, इसको भी मिनट्स में बदल लें। तो या इसको जो स्मॉलेस्ट इसमें जो यूनिट है वो है सेकंड। तो बेहतर ये है कि आप इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करें। तो जितने भी ये नंबर्स दिए गए हैं आपने इनको सेम यूनिट में बनाने के लिए आप इसको सेकंड में बदलेंगे। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब 27, अब मिनट को हमने सेकंड में बदलना है। यानी मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में।
तो मिनट जो है वो बड़ा यूनिट है और सेकंड जो है वो छोटा यूनिट है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब कि मिनट से सेकंड बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको बताया कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना है, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बड़े यूनिट में छोटे यूनिट जो है वो 60 सेकंड है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, प्लस 330 ये वैसे आ जाएगा। आप इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट जो है वो सेम कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये सेकंड में आएगा हमारे पास इसका जो आंसर है। उसके बाद 1 आवर, इसको हमने सेकंड में बदलना है। तो घंटों को हमने सेकंड में बदलना है, तो बड़े यूनिट से छोटे में बदलना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर जो है वो इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको 360 पे वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किस में बदल चुका है, अब सेकंड में। अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया है। अभी कैलकुलेशन बाकी है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो प्रोसेस आप इसमें दोहरा देते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली यूनिट चेंज हो जाएगा और इसको रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें और इसको में प्लस कर दें, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब 27 को 60 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 27 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और 30 अभी इसमें मैं वैसे लिख देता हूँ, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा, 100 सेकंड जो है वो आ जाएंगे। अब इसमें प्लस करना है तो ये 650 रेशो 3600। अब देखें, अब इसको रेशो की फॉर्म में ये आ चुका है। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2 है। तो मिनिमम नंबर जो है ज़ीरो कितनी तादाद में है, 1 है, तो इसलिए हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 2 ज़ीरो दोनों में हो तो हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब इसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 165 आ जाएगा जब 10 पे डिवाइड करेंगे, और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 10। अब मज़ीद इसको अगर हम 5 पे डिवाइड कर लें तो ये 33 आ जाएगा। तो इसको 5 पे अगर डिवाइड करें तो 33, और इसको अगर 5 पे डिवाइड करें तो 72। आप चेक कर लें ये किस नंबर पे डिवाइड होता है, 2 पे नहीं होगा, 3 पे ये डिवाइड हो सकता है। तो 3 पे डिवाइड करें इसको 11, और इसको अगर 3 पे डिवाइड करें तो ये 24 आ जाएगा। अब डिवाइडिंग बाई 3, यानी पहले हमने 10 पे डिवाइड किया तो ये नंबर्स हमारे पास हासिल हो गए हैं। फिर हमने ये दोनों नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए 5 पे डिवाइड किया, इसको 5 पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा, और इसको 5 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। अब ये नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 पे हमने डिवाइड कर दिया, तो 11 और 24। अब ये दोनों नंबर मज़ीद किसी नंबर पर डिवाइड जो है वो नहीं हो सकते, इट मीन्स यही इसकी जो है वो लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब दूसरा स्टेप क्या था, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म भी जो है वो बन गई। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 11 और सेकंड एलिमेंट जो है वो 24, इसको डिवीज़न की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। इस इट मीन्स कि ये जो रेशो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या ये बनती है, और फ्रैक्शन की फॉर्म जो है वो ये बनती है। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है अभी हमने किया है, तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना था कि जो नंबर्स आपको दिए गए होंगे उसको आपने रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसमें से करवा दिए हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी जो भी आपको क्वेश्चन इस तरह का गिवन हो, अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो यूनिट सेम कर लेना है। तो सबसे जो अहम बात जो वो यही है कि ये जो आपको बताई गई थी कि लोएस्ट फॉर्म में बदलने के लिए जो अहम बात आपको बताई गई वो क्या है कि ये क्वांटिटीज़ जो है वो सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी उसका जो यूनिट है जिसमें उसको मेजर किया गया वो सेम होना चाहिए। तो अगर सेम नहीं है तो फिर हम खुद से उसको कर लेंगे, किसी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी रेशो का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होगा।
इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कि टोटल जो एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट जो है मौजूद हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उस क्लास में 60 टोटल स्टूडेंट है और उसमें से 25 जो है वो गर्ल्स हैं। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और बाकी जो है वो बॉयज़ हैं। यानी यहाँ पे बॉयज़ की तादाद हमें डायरेक्टली नहीं दी गई, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताई गई है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताई गई है, और रिमेनिंग स्टूडेंट जो है वो सब बॉयज़ हैं। तो अब और एक तो हम ये चीज़ मालूम करेंगे कि इसमें बॉयज़ कितने हैं। उसके बाद फिर हमने कम्यूट दी रेशो, अब हमने ये दो रेशो जो है वो फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के दरमियान रेशो निकालनी है। नंबर 2 बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो है वो रेशो निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें बॉयज़ की जो तादाद है उसका पता होना ज़रूरी है, तो फिर ही हम ये दो रेशो जो है वो फाइंड कर सकेंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं 60, क्वेश्चन में गिवन है टोटल स्टूडेंट 60 हैं और 25 जो है वो गर्ल्स है। अब गर्ल्स इसमें कितनी है 25, ये भी गिवन है आपको। अब बॉयज़ हमने निकालने हैं। अब बॉयज़ क्या है वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, इसका मतलब कि 25 इसमें लड़कियां हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो 60 में से 25 माइनस करेंगे तो जो बाकी होगा वो बॉयज़ होंगे। तो 60 माइनस 25 ये 35 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटल जो है वो भी गिवन है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स वो भी गिवन है। बॉयज़ डायरेक्टली हमें नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था आपको कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो रिमेनिंग स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी आ गई, बॉयज़ गर्ल्स की भी आ गई और बॉयज़ की भी आ गई। अब हम चलते हैं अपने इन दो पार्ट्स की तरफ। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के दरमियान रेशो निकालनी है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, रेशो बिटवीन बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी बॉयज़ पहली क्वांटिटी बॉयज़ और फिर टोटल स्टूडेंट्स, इनके दरमियान रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स। तो जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने रेशो निकालनी है उसको रेशो की फॉर्म में लिख लें। अब बॉयज़ कितने हैं 35 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हमने करना है तो किस पे डिवाइड करेंगे, चूँकि ज़ीरो यहाँ पे एक है इसमें ज़ीरो नहीं है, इसको 10 पे डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसको 5 पे अगर आप डिवाइड कर लें, इसको 5 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा और इसको 5 पे डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। डिवाइडिंग बाई 5। अब मज़ीद इससे इसको ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है, यही रेशो है। ये रेशो कौन सी होगी, बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के दरमियान, कि अगर टोटल स्टूडेंट 12 होंगे तो उसमें से बॉय जो है वो 7 हो जाएंगे। तो ये रेशो निकल आई। अब हमने दूसरी रेशो निकालनी है बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ टू गर्ल्स, अब इनके दरमियान रेशो निकालनी है। अब बॉयज़ नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। अब इसको भी 5 पे डिवाइड करते हैं हम, इसको 5 पे डिवाइड करें 7 आ जाएगा और इसको 5 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। अब मज़ीद इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट मीन्स कि बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान रेशो जो है वो कितनी है, वो 7:5। अगर 7 बॉयज़ होंगे तो 5 जो है वो उस क्लास में गर्ल्स होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है कि हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो निकालनी थी।
तो वो हम पहले तो जो क्वांटिटी आपको गिवन नहीं है बॉयज़ की वो हमने निकाल ली कितनी है, और उसके बाद रेशो निकालने का फार्मूला वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी आपने यूज़ किया है। तो वो रेशो जिनके दरमियान हमने निकालनी है उन क्वांटिटीज़ को लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रेशो को डिस्कस किया कि रेशो क्या होती है, और उसके बाद रेशो के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स उसको डिस्कस किया कि रेशो के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम 7 इधर लिख दें और 5 इधर लिख दें, इसका मतलब कि अब ये रेशो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बॉयज़ 7 है तो फिर बॉयज़ जो है वो 5 हो जाएंगे और गर्ल्स जो है वो 7 हो जाएंगी, तो टोटली वो डिफरेंट बात होगी। हाँ, अगर ये है कि आप गर्ल्स और बॉयज़ इनको भी क्वांटिटीज़ को भी आपस में इंटरचेंज कर दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, फिर 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो फिर कोई अर्ज नहीं है। लेकिन इसी फॉर्म में अगर लिखा हो तो फिर हम इस नंबर्स को आपस में चेंज कर दें तो ये टोटली एक डिफरेंट बात होगी। तो ये जो अहम पॉइंट था कि जो रेशो के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया, यहाँ पे भी एग्जांपल दे दी। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने क्या कहा था कि रेशो के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम इंसिडेंट का नाम देते हैं, और जो सेकंड टर्म है उसको कॉन्सिक्वेंट का नाम देते हैं। तो इसमें 7 जो है वो क्या है, एंटीसीडेंट, और 5 क्या है जो है वो कॉन्सिक्वेंट। और तीसरी बात थी कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, तो जो हम आंसर निकालेंगे इसके साथ कोई यूनिट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, रेशो को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये वैसे भी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है 6th और 7th में ये चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूँकि इस चैप्टर का आगाज़ इससे हो रहा है तो रिवीजन के तौर पर यहाँ पे बुक में दी गई थी, तो ये चीज़ें आपको मतलब रिफ़्रेश होनी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो आज का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह मज़ीद आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप इसका इज़हार कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।